नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की तैयारी शुरू। इसके लिए रामपुर की ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने का काम किया जाएगा। शहर की दीवारों पर राजा राम सिंह से लेकर 1949 तक के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ की परंपरागत कला और संस्कृति से लोगों को अवगत कराया जाएगा। रामपुर का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। राम सिंह कठेरिया से लेकर नवाबों के शासन के दौरान यहाँ की कला और संस्कृति की साख दुनिया भर में स्थापित थी। रामपुर के चाकू, यहाँ की वायलिन, पतंग और जरी जरदोजी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाए जाने की कोशिश की जा रही है। रामपुर के परंपरागत उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में तैयार किए जाने की योजना है, ताकि यह ब्रांड दुनिया भर में धूम मचा सके। इसी कड़ी में जल्द ही रामपुरी चाकू के नाम से चौक रामपुर में 4 चांद लगाने वाला है। इस विषय में पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार मांदड़ ने दी विस्तृत रूप से जानकारी। देखिए, जो रामपुर के परंपरागत उत्पाद है और समृद्ध इतिहास है, उसको पुनर्जीवन देने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। तो उसी के क्रम में ऐसी जितनी पुरानी चीज़ें हैं जिनसे रामपुर की पहचान है, तो उनको एक नई पहचान दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो उसी के क्रम में रामपुरी चाकू बहुत एक फेमस बॉलीवुड मूवी का डायलॉग था, जिसके बेसिस पे रामपुर मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के पटल पर एक अलग पहचान रखता है। तो उस पहचान के माध्यम से रामपुर की ब्रांडिंग हो, एक ब्रांड रामपुर बने और पर्यटन के क्षेत्र में रामपुर के बारे में लोग जाने समझें। जितने भी पर्यटक जो नैनीताल जाते हैं, जिम कॉर्बेट जाते हैं या रामपुर से गुजरते हैं, तो उनके लिए देखने का एक कौतूहल का विषय बने और उसके बाद में रामपुर के इतिहास के बारे में जानने में उनमें रुचि उत्पन्न हो। तो उस दिशा में ये किया गया एक प्रयास है। उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के तहत हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो जनपद हैं उसमें टूरिस्ट साइट्स को डेवलप किया जाए और उसी के अंतर्गत ये प्रयास किया गया है। अच्छा, लगभग कितनी लागत इसकी आई है और कितना बड़ा चाकू बनाया गया है? देखिए, जो जौहर जो चौराहा था, ये एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो भ्रमण के दौरान हमने इसे देखा और हमें एक विचार आया कि इसको एक मॉडल राउंड अबाउट के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए और ना केवल इसको डेवलप करें, बाकी साथ साथ ऐसे जो उत्पाद जो रामपुर की पहचान है उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले के रूप में हमें रखना चाहिए। तो उसी के क्रम में ये लगभग 45 लाख रुपए की लागत से चौराहा डेवलपमेंट कराया गया है। चाकू की कॉस्ट अभी हम लोग फाइनल कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्रयास है और इसके अतिरिक्त और भी जो उत्पाद हैं रामपुर के, उनको भी अलग अलग चौराहों पे हम लोग डिस्प्ले करने का प्रयास करेंगे ताकि रामपुर के इतिहास के बारे में लोगों को पता चले। अच्छा, लगभग कितना लंबा जी चाकू, कितना बड़ा साइज? अभी साइज़ इसकी जो हमारे जेई हैं वो आपको डिटेल में बता देंगे। अभी अब डिस्प्ले हमने इसे रखा है। फाइनल इस पूरे चौराहे के बारे में अभी फाइनल वर्क हमारा बचा हुआ है, जो लगभग 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और 5 तारीख के बाद में इसके उद्घाटन का कार्यक्रम हम जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवाएंगे। अच्छा डीएम सर, रामपुर जो था रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता था। रामपुरी चाकू धीरे धीरे खत्म हो गया था मार्केट में, चाइना के चाकू ने उस पर कब्जा कर दिया था। अब जिस तरह से ये बड़ा चाकू लगाया जा रहा है, तो उन कारीगरों के लिए क्या मतलब? उन कारीगरों के लिए देखिए, जो लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और जो रामपुरी चाकू के हमारे सबसे जो उत्कृष्ट कारीगर हैं, उनको भी अभी परसों हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने स्पेस हमसे मांगा है अपने चाकू बेचने के लिए और स्पेस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और ना केवल चाकू, बल्कि जो रामपुर का वायलिन है, रामपुर की टोपी है और जो रज़ा लाइब्रेरी रामपुर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थल है, उसको भी हम लोग रिवाइव करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अभी आपने देखा होगा कि रात्रिकालीन में वो वहाँ पूरा अंधेरा रहता था, तो रात्रिकालीन लाइट्स वहाँ पे हमने फोकस लाइट्स लगवाई है ताकि रात में बिल्डिंग बहुत खूबसूरत दिखे। और अभी नेशनल कल्चर फंड से हम लोग पैसा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मांग रहे हैं, तो मैं उम्मीद है कि अगले माह तक वो पैसा हमें मिल जाएगा। तो फिर आपको नए कलेवर में लाइब्रेरी दिखेगी और लाइब्रेरी के पीछे भी हम लोग एक फूड जोन डेवलप कर रहे हैं। वो भी प्रयास है कि 10 फरवरी तक हम लोग चालू करा दें, तो वो भी एक नई भेंट रामपुर के लिए होगी। अच्छा, इसका उद्घाटन 5 तारीख के बाद। थैंक यू। सब 20 फीट्स का हाइट है इसकी और इसकी विड्थ जो है अराउंड 3 फीट और इसमें कुछ अलग तरीके का मटेरियल यूज़ किया गया। मेटल है जो कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी का हाई ग्रेड मेटल है। इसमें स्टील और ब्रास का हमने इस्तेमाल किया है और इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस पर हमने काम किया है कि मॉडल के बाद इसको जो है फिर हमने वैक्स में मॉडल के बाद लॉस वैक्स, उसमें लगभग कोई 6-7 महीने का प्रोसेस पर काम किया है।